नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो को लेकर के। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। राजस्थान की जितनी भी एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें जो आज की वीडियो में हम मारवाड़ी पंचवीर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ के पंचवीर को लेकर के। मारवाड़ के पंचवीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? रामदेव जी, बापू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेवाजी मांगलिया, ये 5 है जो पंचपीरों में गिने जाते हैं। इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इनकी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे कि बापू हड़बू राम दे, बापू हड़बू राम दे मांगलिया में हा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जे हा। यानी कि ये है जो पंचपीरों की एक ट्रिक हो गई। तो फिर हम क्रम से पढ़ेंगे। हमारा पहले लेते हैं हम बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव ये हमारे पहले पंचपीरों में पहले लोक देवता हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर के लोक देवता बाबा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में बाड़मेर के शिव तहसील के उंड काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज को हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर वंशीय था। माता का नाम मेणादे था। ये कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी किसके? कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। रामदेव राम सपीर रुणीचारा धणा, रुणीचारा धणी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से जाने जाते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बाली नाथ था। रामदेव जी के भाई का नाम बीरमदे था। इनका विवाह अमरकोट के वर्तमान जो पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ सोड़ा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ हुआ था। नेतल दे निहाल दे के साथ हुआ था। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रेखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रेखिया कहलाते हैं। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण अवतार मानकर तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनको पूजते हैं। इसलिए बाबा रामदेव जी को सर्वदूर संभाव का लोक देवता माना जाता है, क्योंकि दोनों धर्मों के लोग बाबा रामदेव की पूजा करते हैं। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध करके कोकर्ण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उससे मुक्ति दिलाई थी। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा या जम्मो कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा या जम्मो कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। पर्चा शब्द का अर्थ होता है पर्चिए, जो पर्चे शब्द से बना है। पर्चे से तात्पर्य है अपने अवतार होने का परिचय देना। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थरों से करवाया गया है। किससे करवाया गया है? पीले पत्थरों से करवाया गया है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिए चरण चिन्ह बनाकर पूजे जाते हैं। ब्यावले व रिखिया संबंध रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े व मिट्टी का घोड़ा चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कपड़े व मिट्टी का घोड़ा चढ़ाते हैं इनको। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा पहनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। जो ध्वजा पहनाई जाती है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कभी भी थे। इनका रचना 24 बणिया है, प्रसिद्ध है। 24 बणिया के नाम से प्रसिद्ध है। रामदेव जी की सगी बहन का नाम सुगना बाई था। सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ हुआ था। मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। क्या बनाया था? धर्म बहन बनाया था। डाली बाई ने रामदेव जी के समाधि लेने से पूर्व समाधि ग्रहण की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़े जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में करती है। कामड़े जाति के लोग मृतक के शव को क्या करते हैं? दफनाते हैं। बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी के फड़ ब्यावले भक्तों द्वारा बाँची जाती है। किसके द्वारा बाँची जाती है? भक्तों के द्वारा। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन चलाया,
जो मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि कर उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया था। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता बंधुत्व था। क्या था? समता और बंधुत्व का था। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा होता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई अड़बूजी थे। रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील के रामदेव जी का समाधि स्थल है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। रामदेव जी ने रामदेवरा में जीव समाधि 1458 में ले ली थी। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी के गीत है। नितलदे का भरतार गीत संबंध रामदेव जी से है। रामदेव जी के पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। भैरव राक्षस, लक्खी बंजारा, रत्ना रायिका का संबंध रामदेव जी से है। रामदेव जी के मंदिर में जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराठिया खुर्द, ब्यावर, सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़, उड़ कश्मीर, बाड़मेर, खुनियावास, डिंडवाना, कुचामन तथा राजस्थान का छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। मुस्लिम समाज के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। मैं तो केवल पी रहा और थे पीरा का पीर, मैं तो केवल पी रहा थे पीरा का पीर, ये बाबा रामदेव जी के बारे में प्रसिद्ध लोक उक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे दूसरे नंबर के पंच पीरों में गोगा जी। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी 946 ईस्वी को चुरू के ददरेवा गांव में हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। गुरु के नाम गोरखनाथ थे। गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम से गोगा राखड़ी, हल या हाली दोनों ही बांधता है। गोगा राखड़ी में क्या होती है? 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गोगा जी के थान खिचड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। क्या होती है? सर्प की आकृति अंकित होती है। ये हमारे गोगा जी महाराज हैं। गोगा जी महाराज हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं। सामने सर्प है मुंह के सामने और एक ध्वजा लिए हुए हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे या मैनल था। केमल दे कोलूमंड की राजकुमारी थी, लेकिन विवाह से पूर्व केमल दे को सर्पदंश हुआ था। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े और नाग कड़ाई में आकर मरने लगा। तब सोम नाग देवता प्रकट हुए और केलम दे के जहर को निकाला था। गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए, इसलिए सर्पदंश हेतु गोगा जी का आह्वान किया जाता है। गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू के तालाब के मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। क्या होता है? सांप का जहर उतर जाता है। गोगा जी गायों के रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी की मूर्ति गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है, इसलिए राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी। गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी। घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्मेड़ी भी कहा जाता है। गोगा मेड़ी स्थित मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी के द्वारा बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा मेड़ी के द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा होती है। कैसी होती है? मकबरे नुमा होती है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला भरता है। गोगा मेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं तथा अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। भाद्रपद मास में क्या करते हैं? हिंदू पुजारी पूजा करते हैं और बाकी के अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। जबकि गोगा जी की घोड़ी को
नीली घोड़ी जिसे गोपा बापा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गोपा बाबा कहते हैं। गोगा मेडी के चारों तरफ जंगल को वनी रोपण कहा जाता है। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों 60 भतीजों के साथ सतलज नदी पार करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध किया था। क्या किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा मेडी दुर्मेडी, यहाँ वीर गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था। आज यहाँ इनकी समाधि स्थल है। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में है। यहाँ पर प्रसिद्ध गोरख तालाब भी स्थित है। गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किए थे। कायम सिंह गोगा जी के वंश में 17 पीढ़ी का शासक था, जिसे बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया था, जिसके वंशज कायम खानी कहलाते हैं। वीर गोगा जी के रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था, ये तो जहार पीर है। क्या है? ये तो जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए गोगा जी को जहार पीर भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृति के आपस में समन्वय की दृष्टि से गोगा जी का विशेष महत्व है। गोगा जी गोगो के प्रचलित नाम शाब्दिक अर्थ हैं। गोगा का प्रथम अक्षर गु, गुरु तथा गो अक्षर गोरखनाथ का द्योतक है। क्या है ये? गोरखनाथ का द्योतक है। गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी सांचौर जालौर में स्थित है। इसका स्थापना पाठक के 2 भाइयों के द्वारा की गई तथा केरिया गांव के राजा राम कुमार ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। गोगा मेणी के पश्चात दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। गोगा जी के बोपे डेरो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बीटू मियाँ जी के रसावले रिवाले गोगा जी के वीरतापूर्व कार्यों का वर्णन करते हैं। वीर तेजा जी हमारे तीसरे पंचपीरों में आ जाते हैं। वीर तेजा जी कौन आ जाते हैं? वीर तेजा जी आ जाते हैं। तेजा जी का जन्म नागवंशीय धोलिया जाट परिवार में ताहड़ जी व माता राम कंवरी के घर 1073 ईस्वी में खड़नाल गांव में हुआ था। खड़नाल गांव नागौर में स्थित है। माघल शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था। तेजा जी का विवाह पनेर अजमेर में रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पेमल दे के साथ हुआ था। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी था। क्या था? लीलन श्रृंगारी था। इसलिए राजस्थान में तेजा जी के ऊपर लीलन श्रृंगारी के ऊपर एक गाना भी बहुत प्रसिद्ध है। लीलन श्रृंगारी रे, ये गाना बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हो, मिल जाएगा। तेजा जी की याद में मुख्यतः तीर्थ स्थल पर्वत सरडीडमना कुचामन में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व पर्वत सर नागौर में यह स्थित था। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला चबूतरे को थान कहा जाता है। लाछा गोजरी हीरा गोजरी तेजा जी की पत्नी की सहेली थी। क्या थी? तेजा जी की पत्नी की सहेली थी, जिनकी गायों को मेर की मीणाओं से मुक्ति कराने हेतु तेजा जी ने अपने जीवन का दांव लगा दिया था। तेजा जी ने सेंदरिया गांव ब्यावर में घायल अवस्था में अपनी जीप पर सांप को डसवाया, जिससे ससुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात पत्नी पेमल दे सती हो गई थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया था। भावता अजमेर में स्थित में तेजा जी ने मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गौमूत्र भस्म से इलाज किया जाता है। वीर तेजा जी को कालाबाला का लोक देवता या सांपों का लोक देवता, धोलिया वीर या गायों को मुक्तिदाता तथा कृषि कार्यों का उपकारक लोक देवता माना जाता है। तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। तेजा जी को तलवारधारी
अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी जीव को सर्पदंश करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किसान हल चलाते समय तेजा गीत या तेजा टेर गीत गाता है, जो किसान के प्रेरक गीत है। तेजा जी का पवित्र स्थल पांसी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। तेजा जी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। तेजा जी का सुसरा गांव अजमेर में मंदिर है, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर डीडवाना कुचामन में तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल मंदिर स्थित है। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे चौथे नंबर के, कौन है? पाबू जी। क्या है? पाबू जी हमारे चौथे लोक देवताओं में आ जाते हैं। ये पाबू जी महाराज है, जिनको घोड़ी पर दिखाया गया है। ये पाबू जी महाराज है। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में फलोद जिले के कोलू ग्राम में चैत्र अमावस्या को हुआ था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी जोधपुर जिले में आता था। अभी क्या है, ये जिला बन गया, इसलिए फलोदी में आएगा। पाबू जी राठौड़ राजवंश से संबंधित है। पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कैमल दे था। पाबू जी का पूजा स्थल कोलू गांव में स्थित है। कोलू गांव फलोदी में स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला बढ़ता है। क्या करता है? पाबू जी का मेला बढ़ता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी ऊँटों के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। पाबू जी के पावड़े विशेष रूप से प्रचलित हैं। इन पावड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र माट होता है। पाबू जी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुपियार दे फूलम दे से हो रहा था। ये फेरों के बीच से ही उठकर चौथे फेरे अपने बहनोई जिंदराव खिंची से देवल चारणी, जिसकी केसर काल में घोड़ी से मांग कर लाए थे, गाय छुड़ाने चले गए और देचू गांव फलोदी में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व देचू गांव जोधपुर जिले में आता था। क्या आता था? जोधपुर जिले में आता था। अभी कहाँ आता है? ये फलोदी में आता है। फलोदी में आता है। फलोदी में ये आता है। ऊँटों की पालक रायका रहबर जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी थोड़ी आयर जाति में लोकप्रिय हैं। मेर जाति के मुस्लिम इन्हें पापू पीर के रूप में पूजते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने का श्रेय पाबू जी को मिला था। पाबू जी की फड़ नायक आयड़ थोड़ी जाति के बोपो द्वारा रावण अत्था के द्वारा गाई जाती है। वाद के साथ बाँची जाती है। बापू की फड़ चांदी की फड़ है। पाबू जी की आराधना में थाली नौक नृत्य किया जाता है। चांदा अडेमा हरमल सलजी सोलंकी सावंत जी पाबू जी के रक्षक सहयोग के रूप में माने जाते हैं। पाबू जी संबंधित निम्न साहित्य ग्रंथ निम्न प्रकार है। पाबू जी रा दुआ लग्गा राज। पाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा लिखी थी। पाबू जी रा सोटा रामनाथ कवैया। पाबू जी रो छंद बीटू मैया। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया था। आसिया मोड़ जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। पाबू जी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। क्या था? केसर कालमी था। पाबू जी से संबंधित गीत पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य के साथ नायक रहबर जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी केसर कालमी घोड़ी बाईं और झुकी जपाक के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। पाबू जी का बौद्ध चिन्ह बाला लिए अश्वारोही होता है। मुस्लिम सुल्तान दूदा सुमरा को पाबू जी ने युद्ध में परास्त किया, क्योंकि ये एक हिंदू द्रोही और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। पाबू जी को प्लेग रक्षक हाड़ फाड़ गोरक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। प्लेग रक्षक हाड़ फाड़ गोरक्षक लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। पाबू जी की फड़े लोक देवता में सबसे लोकप्रिय फड़ है। नेक्स्ट है हमारे श्री देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में
बगड़ात गुजर परिवार में हुआ था। देवनारायण जी के पिता का नाम स्वाई भोज, माता का नाम सेडू खटाड़ी था। देवनारायण जी के पिता दुर्जर साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। देवनारायण जी का विवाह राजा जयसिंह की पुत्री पीपल देव के साथ हुआ था। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का बचपन का नाम ननिहाल मध्य प्रदेश में था। देवनारायण जी को उदल जी, औषधियों वाला लोक देवता, आयुर्वेद ज्ञाता के उपनाम से जाना जाता है। देवनारायण जी की घोड़ा लीलागर था। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की पढ़ अविवाहित गुर्जर भोपों द्वारा बाँची जाती है। देवनारायण जी की पढ़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी पढ़ मानी जाती है। देवनारायण जी के अनुयायी गुर्जर समुदाय के हैं। कौन से? गुर्जर समुदाय के हैं। देवनारायण जी की पढ़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की पढ़ में जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। देवनारायण जी ने औषधि के रूप में गोबर नीम के महत्व को स्पष्ट किया। देवनारायण जी का मूल नाम देवराम मंदिर आश्रित भीलवाड़ा से गोटा दंडावत है। देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर कच्ची ईंटों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? कच्ची ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के अन्य देवरे देवमाली, ब्यावर, देवधाम जोधपुर, निवाई टोंक, देवडोंगरी पहाड़, चित्तौड़गढ़, देवास मध्य प्रदेश में है। देवनारायण जी का मंदिर आश्रित भीलवाड़ा में है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा का आराध्य देव देवनारायण जी थे। इसी कारण देवडोंगरी, चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। देवनारायण जी ने बिना अजमेर के शासक को मारकर अपने बड़े भाई महेंदु को राजा बनाया था। देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म में देव जी की भूमिका नातो सिंह गुर्जर ने की थी। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। देवमाली ब्यावर में इन्होंने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देह का त्याग कर दिया था। देवनारायण जी पर सोमवार 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई है। देवनारायण जी की पेनोरमा का शिलान्यास मालाशेरी आश्रित भीलवाड़ा में 26 मार्च 2018 को वसुंधराराजे सिंधिया जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अड़बूजी। अड़बूजी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। अड़बूजी महाराज मिहाजी सांगला के पुत्र थे। लवदेवता रामदेव जी अड़बूजी के मौसेरे भाई थे। अड़बूजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ जी से दीक्षा ली। अड़बूजी के गुरु का नाम बालीनाथ था। अड़बूजी की मुख्य पूजा स्थल को खापर स्थित बेंगटी फलौदी में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व बेंगटी खापर था, ये जोधपुर में था, अभी फलौदी में आता है। अड़बूजी 5 पीरों में से एक पीर थे। अड़बूजी के पुजारी सांकला राजपूत थे। अड़बूजी शकुनी शास्त्र के ज्ञाता थे। अड़बूजी का वाहन सियार होता था। इनके श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनौती कार्य सिद्ध होने पर गांव बेंगटी गांव में स्थापित मंदिर में अड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? अड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी में अड़बूजी पंगु गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। अड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को फेंटा तथा तलवार भेंट की थी। जोधपुर शासक जोधा जय ने अड़बूजी की बेंगटी फलौदी मंडोर को मेवाड़ के अंधकार से मुक्त कराने के लिए गांव भेंट किया। अड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई थी। मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया भी पंच महापीरों में इनकी गिनती की जाती है। मियाजी मांगलिया के पिता का नाम गोपाल राज सांकला था। मियाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर के सांकला क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मियाजी का बापणी फलौदी में मंदिर स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व बापणी तहसील जोधपुर जिले में स्थित थी। मियाजी के बारे में लोक मान्यता है
इनकी पूजा करने वाले बप्पा की वंश वृद्धि होती है और वो गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। मियाजी का सारा जीवन धर्म की रक्षा, मर्यादाओं के पालन में बीता। मियाजी का प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा था। मियाजी जैसलमेर के राणगंधे घाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल चेमटोड ने लिखा है कि इनका लालन पालन इनके ननियाल में मांगल्य गोत्र में हुआ था, इसलिए मियाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि अन्य शोधकर्ता सांकला राजपूत मानते हैं। नेक्स्ट लोक देवता में आता है कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ था। वीर कल्लाजी के पिता का नाम आस सिंह था। भक्तिमती मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। कल्लाजी की कुल देवी का नाम नागचेणी था। कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। कल्लाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। कल्लाजी को औषधि विज्ञान और योग अभ्यास में विशेष महारत हासिल थी। कल्लाजी ने पेमला डाकू को हराया था। कल्लाजी अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भाती खत्री का संबंध कल्लाजी राठौड़ से है। वीर कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ ध्रुव के भैरवपोल में स्थित है। कल्लाजी की रनेला सलम्बर में सिद्धपीठ है, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। भूत पिशाच ग्रस्त लोग, रोगी पशु, पागल कुत्ता, गोयरा सर्प आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु सभी कल्लाजी की कृपा से संताप से छुटकारा पाते हैं। वीर कल्लाजी की ख्याति केहर कल्याण, कमदज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमदणा आदि कई नामों से होती है। कल्लाजी राठौड़ 1568 से 68 में अकबर के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। राजकुमारी कृष्ण कुमार कल्लाजी के शव के साथ रन्नेला गांव में सती हो गई थी। डंगोर जिले में सामलिया में कल्लाजी का काले पत्थर की मूर्ति, जहाँ भील केसर अफीम चढ़ाते हैं। कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान हवेली कहलाता था। बाबा तल्लीनाथ जी का नाम बीरमदे था। पिता का नाम बीरमदे था। ये शेरगढ़ जोधपुर के ठिकाने के शासक थे। तल्लीनाथ के गुरु जालंधर नाथ थे। मंडोर का राव चूड़ा तल्लीनाथ जी का भाई था। तल्लीनाथ बाबा प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। जालौर के पांचवटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। इनका मुख्य पूज्य स्थल धार्मिक स्थल है। किसी वक्त या पशु के बीमार पड़ने या जहरीले जीव के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। तल्लीनाथ जी को जालौर क्षेत्र के लोग और अन्य मानते हैं। पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट लोक देवों में आ जाते हैं देव बाबा। देव बाबा का जन्म नगला जाज भरतपुर में हुआ था। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी को बात पहनाया। देव बाबा की सवारी वाहन भैंसा पाड़ा होता है। इसमें इनके हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती है। इनका स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनका मुख्य स्थल नंगला भरतपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र पंचमी को 2 बार यह मेला आयोजित किया जाता है। देव बाबा ग्वालों के लोक देवता है। देव बाबा को पशु चिकित्सक लोक देवता भी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बलोत्रा में राव सलक्खा तीड़ा जी और माता चेणाती के घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। जिलों के पहले पुनर्गठन स्पुरो तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में आता था। कहाँ पर आता था? बाड़मेर जिले में आता था। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे था। मल्लीनाथ जी के गुज का नाम उगम जी भाटी था। तिलवाड़ा बलोत्रा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर लूणी के नाम से लूणी के किनारे स्थित है।
यहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक मेला भरता है। राज्य के सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। मल्लिनाथ जी ने ताऊ कानड़दे मारवाड़ शासक थे। मल्लिनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर नागौर जीतने में मदद की थी। मल्लिनाथ जी के सिद्ध पुरुष चमत्कारी योद्धा के उपनाम से जाना जाता है। लोक मानस में इन्हें त्रास रक्षक के रूप में जाना जाता है। बाड़मेर जिले के मलानी चित्र का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना मल्लिनाथ जी ने पराजित किया था। मल्लिनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। किसकी कूड़ा पंथ की स्थापना की थी? बाबा मामादेव। मामादेव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण है। मामादेव बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मामादेव का प्रमुख मंदिर शाह लोदड़ा सीकर में है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भरता है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी भैंसे की बलि दी जाती है? वीर बिग्गाजी या बग्गाजी। बिग्गाजी का जन्म रेडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। बिग्गाजी के पिता का नाम राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी था। वीर बिग्गाजी जाखड़ समाज के लोक देवता है। बिग्गाजी महाराज का मुख्य मंदिर बिग्गा गांव श्री डोंगरगढ़ बीकानेर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला भरता है। वीर बिग्गाजी ने राठाली जोहड़ी का युद्ध किया था। बिग्गाजी ने अपने पूर्ण संपूर्ण जीवन को गौ सेवा में व्यस्त किया और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वीर फत्ताजी का जन्म सातू गांव जालोर के गजानी परिवार में होता। सातू गांव में फत्ताजी का एक विशाल मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष भादर शुक्ल नवमी को मेला भरता है। फत्ताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वीर फत्ताजी का मुख्य स्थल सातू जालोर है। फत्ताजी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। वीर पनराज जी का जन्म नंगा गांव जैसलमेर में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वीर पनराज जी का मुख्य स्थल पनराजसर में है। पनराज की याद में जैसलमेर जिले के पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार भादर सुदी दशमी माघ सुदी दशमी को मेला भरता है। पनराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी ग्राम की ब्राह्मणी गायों की छुड़ाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। बोरिया बाबा गौतमेश्वर। बोरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता है के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग बोरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। गौतमेश्वर महादेव बोरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ सिरोही में स्थित है। बोरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कौशल्या गांव सिरोही में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना है। बोरिया बाबा शौर्य के प्रतीक है। गौतमेश्वर ऋषि महादेव बोरिया बाबा का प्रमुख मंदिर आरणोद प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण एक गुर्जर ने शुरू किया था, परंतु बाद में मीणा जाति ने इसे पूर्ण करवाकर यहाँ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है, जो मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। क्या है? प्रसिद्ध मेला है। बाबा जुझार जी का जन्म स्वतंत्रता से पूर्व सीकर क्षेत्र के इमलोआ कस्बे में राजपूत परिवार में हुआ था। बाबा जुझार जी का थान प्राय खिजड़ी के नीचे होता है। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव घुस आए। तब लड़ते लड़ते एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए, परंतु उन दृढ़ दुश्मनों से निरंतर लड़ते रहे। जनश्रुति के अनुसार लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से गुजरी, फलस्वरूप बारातियों और दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई। कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम, उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण लोक देवता जुझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन सब की स्मृति में प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन शालोदड़ा गांव सीकर में जुझार जी का मेला भरता है। जुझार बाबा के इस श्रद्धा स्थल पर नवविवाहित जोड़े जहाँ गठ जोड़ी की दात देने जाते हैं, वहीं छोटे बच्चों को
जड़ूला उतारने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी दोनों चाचा भतीजा धनी लोगों से धन लूट कर धन गरीबों में जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। डूंगर जी जवाहर जी का जन्म बाटोड़ा पाटौदा सीकर में हुआ था। डूंगर जी जवाहर जी का मुख्य पूजा स्थल बाटोड़ा पाटौदा सीकर में है। सिकावटी के लोग डूंगर जी जवाहर जी की पूजा लौह देवता के रूप में करते हैं। डूंगर जी जवाहर जी को बलजी बूर जी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हैं? बलजी बूर जी के उपनाम से भी जाना जाता है। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मारवाड़ में इनके बारे में मान्यता है कि ये अविवाहित दुल्हन नव दंपतियों को सुखदग्रस्त जीवन बांझ स्त्री को संतान देने में सक्षम है, जबकि ये स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। इलोजी राजा हिरण्य कशिपु के होने वाले बहनोई थे। इलोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। इलोजी होलिका के प्रेमी थे। इलोजी की मूर्ति आदम कद अर्ध नग्न अवस्था में होती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। क्या किया जाता है? होली पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। आलम जी का मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर में स्थित है। आलम जी को दौरा गुड़ामलानी गांव बाड़मेर घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी का मूल नाम जैतमल्लोत राठौड़ था। यहाँ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेला भरता है। बाबा हरिराम बाबा के पिता का नाम राम नारायण, माता का नाम चंदनी देवी था। हरिराम बाबा सर्पदंश का इलाज करते थे। सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर जोड़ा गांव नागौर में हरिराम जी का मंदिर है। हरिराम जी का मंदिर के सांप की भांति एवं बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। सांप काटने पर अन्य रोगों पर इनके नाम की तांती बांधना अथवा भस्म लगाने की परंपरा चली आ रही है। जोड़ा गांव में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चौथ भाद्रपद शुक्ल पंचमी को 2 बड़े मेले लगते हैं। हरिराम जी के गुरु का नाम बूरा था। क्या था? बूरा था। केसरी कुंवर जी का जन्म ददरिया और चूरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ददरिया और चूरू में हुआ था। केसरी कुंवर जी के पुत्र थे जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केसरी कुंवर जी का थान मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। केसरी कुंवर जी का दान पर सफेद रंग का ध्वज पहनाते हैं। इनके भक्त भोपा सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह में चूसकर बाहर निकालते हैं। रूपनाथ जी जरडा जी। रूपनाथ जी का जन्म कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व कोल्लूमंड जोधपुर जिले में स्थित है। रूपनाथ जी बाबू जी के भतीजे बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र थे। रूपनाथ जी ने बाबू जी की मृत्यु का बदला जींदराव खिंची को मारकर लिया था। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में बालानाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में स्थित है। सिंबुदड़ा नौका बीकानेर में स्थित है। भूमिया जी गांव की भूमि में भूमि रक्षक के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भूमिया जी को गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। भूमिया जी के प्रत्येक मंदिर में बने होते हैं। प्रत्येक मंदिर गांव में बने होते हैं। जयपुर में नारसिंह जी भूमिया, दौसा दुर्ग के समीप श्री सूरजमल जी भूमिया का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल जी को क्षेत्र रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। वीर बावसी आदिवासी के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। वीर बावसी प्रताप सिंह पटेला के पुत्र थे, जिन्होंने गौ की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ वीर बावसी का मंदिर अरावली पर्वतमाला की दुर्गम घाटियों में काला टोकरा में बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को विशाल मेला भरता है। ओम मन्ना जी का जन्म चोटीला गांव पाली में हुआ था। ओम मन्ना जी को बुलेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बुलेट वाले बाबा के नाम से किसको जानते हैं? ओम मन्ना जी को जानते हैं। किसको? ओम मन्ना जी को जानते हैं। किसको? ओम मन्ना जी को बुलेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ओम मन्ना जी का मूल नाम क्या था? ओम सिंह राठौड़ था। ओम मन्ना जी की पूजा
सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। साथियों, ये था हमारे लोक देवता से संबंधित राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का ये बेहतरीन टॉपिक जो आज हमने पूरा कवर किया है। हम रोज शाम 8:30 बजे एक ऐसा ही टॉपिक लेके आते हैं। तो साथियों, आप हमें सपोर्ट बना के रखना। हम आपके लिए ऐसे ही हर समय प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए हर रोज एक ऐसे टॉपिक लाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोक देवियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।